हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 12th ऑफ मई 2025। 12 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज़, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 12 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पहले पेज पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनके ऊपर फोकस करना है और दोनों ही आप लोगों को फ्रंट में मिल जाएगा। दैट इज डिस्प्लेस्ड पीपल होप टू रिटर्न होम एज गन्स फॉल साइलेंट अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के दिन दोनों ही देश के बीच में सीज फायर हुआ और यहाँ पे आज के दिन आप लोग देखेंगे DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे उन सारे डिसीजंस को हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि सीज फायर यहाँ पे सक्सेसफुली दोनों ही देशों के बीच में एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो भी यहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग्स आ रहे थे, तो डर था कि किसी भी रेसिडेंट्स के लोगों को खतरा ना हो, इसलिए उनके लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया था और अब वो लोग वहाँ से वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एज द गन fell silent on the line of control in Jammu and Kashmir after India and Pakistan agreed to a ceasefire. Displaced residents of border villages on Sunday sounded hopeful of returning to their homes. However, many such villages must still remain out of bound for resident बिकॉज ऑफ सैटर्ड लाइफ एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत से विलेजेस को अभी यहाँ पे आने की परमिशन नहीं दी गई है, मतलब कि वहाँ से जो लोगों को डिस्प्लेस किया गया था वहाँ पे वापस आने की परमिशन नहीं दी गई है, हालांकि कुछ जगहों पे परमिशन दिया गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि इसी के पैरेलल में है। Heavy losses inflicted on Pakistan military, says DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जी का कहना है कि पाकिस्तानी को मिलिट्री को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। लगभग 35 से 40 के आसपास पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पे मारे गए हैं। की इंस्टॉलेशन डैमेज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एंड द ऑफिसर वार्न्स Pak against misadventure, pay tributes to 5 Indian military casualties। देखिए इस ऑपरेशन में हमारे 5 जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं, साथ ही साथ पाकिस्तानी जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनकी भी यहाँ पे डेथ हुई हैं। जो हमने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, ये 4 दिन का ऑपरेशन था। 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में आपको ये ऑपरेशन चलता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे DGMO ने वार्निंग दिया है पाकिस्तान को कि अगर आगे से कोई इस तरीके का हरकत किया गया या इस तरीके के मिस एडवेंचर जैसी चीज़ें की गई तो इससे भी तगड़ा जवाब हम देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया हैज़ अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर विच इज़ स्टिल ऑन गोइंग एंड पाकिस्तान विल हैव टू पे वेरी हैवी प्राइस इफ़ इट रिसॉर्ट टू एनी मिस एडवेंचर। अगर मिस एडवेंचर यहाँ पे और कोई रिपोर्ट किया गया तो पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। ये यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कहते हुए देखने को मिले हैं। द DGMO सेड दैट एट लीस्ट 35 to 40 मिलिट्री पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल्स वर किल्ड इन कॉम्बैट ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग 4-day confrontation and heavy losses were inflicted on Pakistan military, including downing its fighter jets,
डैमेजिंग की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लगभग 35 से 40 यहाँ पे उनके मिलिट्री पर्सनल्स मारे गए ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द 4-day कॉन्फ्रंट्रेशन। साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हुआ है उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके। साथ ही साथ उनके जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स थे जैसे कि F-16 आप लोगों को पता होगा, ये हमने बहुत सक्सेसफुली मार गिराया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्होंने ये वार्निंग देकर यहाँ पे ये इस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस किया। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये किसको एड्रेस कर रहे थे, ट्राई सर्विस की ब्रीफिंग चल रही थी संडे को, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो बताते हुए दिखे हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकंड पेज पे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली वालों के लिए, दैट इज़ पावर जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, ये 7 से 10% के आसपास बढ़ सकता है। ये आप लोगों को यहाँ पे इस न्यूज़ में पता चलेगा। ऑपोजिशन और जो रेसिडेंट है दिस लैम्प्स द मूव्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। पंजाब में यहाँ पे वापस से नॉर्मैलिटी आ गया है, मतलब कि सिचुएशन अभी यहाँ पे अंडर कंट्रोल है, बट सिक्योरिटी फोर्सेस मेंटेन विजिल। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हम लूज छोड़ देंगे, कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का। देखिए ट्रस्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश पे हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं कई बार यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। केरला डिसाइड्स टू चैलेंज वक्फ एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो केरला की जो सरकार है इन्होंने ये फैसला किया है कि ये वक्फ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर इम्प्लीडिंग इन द केस later this week, legal sources says Kerala view the act as a transgression on constitutionally granted freedom they added। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आगे कोई न्यूज़ आता है तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल को मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, आई थिंक 5 या 6 तारीख के वीडियो में। सेंसस के बारे में है, वाई इंडिया मस्ट गेट अ सेंसस, कास्ट सेंसस राइट। देखिए कास्ट सेंसस को लेके यहाँ पे अनवील किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि जो भी अगला सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, मतलब कि कौन सी कम्युनिटी, कौन से कितने कास्ट हैं वो भी यहाँ पे इनकी भी खुलासे होंगे। ठीक है, तो इट वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये मैंने आप लोगों को उसमें क्या बताया है कि कास्ट सेंसस कैसे होगा। ओके, साथ ही साथ इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होंगे, और अगर हम यहाँ पे 1971 के जो डाटा को लेके अगर हम चल रहे हैं तो कास्ट सेंसस में कैसे यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा, मतलब कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने 5 या 6 तारीख के वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि कास्ट सेंसस होगा क्या, होता कैसे है, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, ओपिनियन सेक्शन पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट डाटा कन्फर्म मैसिव अंडर काउंट ऑफ पैंडमिक डेथ। देखिए यहाँ पे ऐसा कहना है कि जितना अमाउंट ऑफ डेथ हुआ है उतना रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इन 2021 एन एनालिसिस ऑफ एक्सेस डेथ, the increase in the death tally over expected number based on previous year 2015-19 shows that the number were nearly 6 times more than the reported COVID-19 death toll। आप ये चार्ट 2 को अगर आप देखेंगे ना तो आप इसको समझ जाएंगे। ओके, चार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, द चार्ट 2 shows the official COVID-19 death count and excess death in 2020 and 21 for India as a whole। It is very important, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2020 में एक्सेस डेथ कितनी हुई हैं, 3,76,000 के आसपास। ओके, और वही अगर आप देखें तो एक्चुअल ऑफिशियल डेथ काउंट कितना है, ये 1,48,000 के आसपास है। और 2021 में अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। एक्सेस जो डेथ है वो 21 लाख से ऊपर है, 21.5 लाख के आसपास है। लेकिन जो यहाँ पे ऑफिशियल डेथ काउंट है ये आप देखेंगे 3,32,000 के आसपास है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो डाटा है उसमें बहुत ज़्यादा डेविएंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेविएंट है। चार्ट 1 में अगर आप देखें तो ये चीज़ें क्लियर कर दर्शाती हैं। चार्ट 1 शोज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ इन इंडिया इन लैक्स। ठीक है, 2010 में, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो आंकड़े हैं ये सारे लैक्स में हैं। ठीक है, 102.3 लैक्स है। ठीक है, लैक्स
सारे आंकड़े अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस आप देखेंगे डेथ टोल में यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। तो अब तक यहाँ पे देखिए सरकार को इसके लिए यहाँ पे कुछ लेके आना होगा ताकि हम ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। ओके, द चार्ट शोज द टॉप 10 स्टेट विथ हाइएस्ट मल्टीपल ऑफ एक्सेस डेथ ओवर रिपोर्टेड डेथ इन 2021। ठीक है, तो गुजरात अब तक का यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सेस डेथ रिपोर्ट किया गया है। 44.2 आप देखेंगे परसेंट के आसपास है ये। ओके, उसके बाद एमपी, यूपी, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ओके, उसके बाद बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और चार्ट 4 में आप लोगों को ये टॉप 10 स्टेट्स के बारे में पता चलेगा विथ हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड रिपोर्टेड डेथ। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे यूपी हो गया सबसे इसमें टॉप में है, उसके बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। तो यहाँ पे एक्सेस और जो रिपोर्टेड डेथ है इसके बीच में सबसे ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप डिफरेंस देखें तो वो यूपी के केस में हमें देखने को मिला है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर कट ये सारी चीज़ों को बताया गया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ। हाउ इज़ केरला हैंडलिंग इट्स वेस्ट प्रॉब्लम। देखिए, केरला में जो वेस्ट मैनेजमेंट है ऑटोमेटिकली अगर मैं आप सभी को बता दूं एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे थंबनेल्स में दिया हुआ है, वेस्ट को लेके बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे जो भी यूपीएससी का यहाँ पे इंटरव्यू देते हैं या फिर वहाँ पे जो प्रिपरेशन करते हैं, अगर उनसे आप पूछें, उनका अगर एक इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आप केरला में अगर मान के चलते हैं एक डीएम बन के जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे आप सबसे पहले सुधार क्या करेंगे, तो उसका जवाब मेन क्या रहेगा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे वेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे 2 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे एक कैंपेन लेकर आया गया था, जिस कैंपेन के तहत इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात की गई है। ओके, और धीरे धीरे हमने देखा है कि ये कैंपेन सक्सेसफुली इन चीज़ों को सॉल्व करते हुए दिखे हैं। सिंस 2nd of October 2024, Kerala has aggressively advocating its latest campaign, Ruthi, meaning cleanliness of the body and mind. This campaign has involved everyone from all level, from Chief Minister and Malayalam film star to school children's, local self-governments, representatives and ब्यूरोक्रेट्स एंड सैनिटाइजर वर्कर्स। ठीक है, तो इनमें किसी को भी स्किप नहीं किया गया, सबको इसके अंदर शामिल है। मतलब कि अपनी बॉडी और माइंड को क्लीन कीजिए, देश और यहाँ पे जो आपका स्टेट है ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। हम अगर मान के चलते हैं कि आज हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, सपोज पॉलीथीन बैन है बट मान के चलिए कहीं कहीं इलीगली यूज़ किया जा रहा है, अगर उसको यूज़ करते हैं, आप लेंगे नहीं, अगर आप लेते हैं उसको सक्सेसफुली डिस्पोज करते हैं तो ये एक अच्छी निशानी है। लेकिन अगर आप लेते हैं उसको ऐसे ही थ्रो करते हैं, आप एक कर रहे हैं, आपके जैसे या फिर मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, हम आई एम टेकिंग जस्ट एग्जांपल, बहुत से लोग होंगे, ठीक है, जो उसको ऐसे ही थ्रो कर दे रहे हैं। वो धीरे धीरे क्या है, वो कचरा बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टन्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, और दैट व्हाट वी कॉल अ पॉल्यूशन। ठीक है, वेस्ट पॉल्यूशन। ओके, ऐसे ही बिस्किट खाएं, बिस्किट का जो रैपर्स है वो फेंक दिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, बोतल ऐसे ही फेंक दिए। तो पहले हम खुद को साफ़ करें, अपनी बॉडी को साफ़ करें, अपनी माइंड को साफ़ करें, वहाँ से ही स्टार्ट होती है सारी क्लीननेस जैसी चीज़ें। ठीक है, हम खाओ, अपने पैकेट में डाल लो, जहाँ डस्टबिन में वहाँ जाके फेंक दो। मैं तो ये चीज़ फॉलो करता हूँ। मैं अगर मान लीजिए जाके बिस्किट लिया या फिर एक कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी बोतल ले ली, तो मैं सीधा बैग में, अगर मेरे पास बैग है तो आई विल पुट दैट बोतल इन माई बैग, और जहाँ डस्टबिन होगा वहाँ जाके मैं थ्रो करता हूँ। इवन अगर प्लास्टिक का रैपर्स भी है मेरे पास तो मैं अपने पैकेट में रखता हूँ, और जहाँ मुझे डस्टबिन दिखता है वहाँ जाके मैं थ्रो करता हूँ। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे अपनी मेंटालिटी में लेके आनी होंगी, हमारे को माइंड में इसके अंदर लेके आना होगा। और यहाँ पे यही सारी चीज़ें की जा रही हैं इस स्कीम, इस कैंपेन के तहत, जिसमें बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी, इवन चीफ मिनिस्टर भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ स्कूल के चिल्ड्रंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड सैनिटाइजर वर्कर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये 5 दिन के आसपास का ये कॉन्क्लेव है, जिसका नाम है रुथी 2025 द क्लीन केरला कॉन्क्लेव।
जो कहाँ पे हो रहा है, त्रिवंतरमपुरम में हो रहा है, इन विच अराउंड 25,000 पीपल पार्टिसिपेटेड एंड इट वॉज स्टेटेड बाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर एंड that the state had reached formidable success in waste collection from house. Around 75% of the house have been reached, which was just 40% a year back. Okay, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट क्या है कि उस वेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और वो धीरे धीरे होगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को पहले से कर दिया है। उसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता लेकिन सुधारने में बहुत समय लगता है। जैसे कि एक घर को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर उसको तोड़ा जाए तो जस्ट उसका बेस हिला दीजिए, वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो कॉन्क्लेव चलाया जा रहा है इसमें बताया गया लगभग 25,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और यहाँ के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं इन्होंने ये बताया कि हमने वेस्ट कलेक्शन में हाउस होल्ड से हमने यहाँ पे वेस्ट कलेक्ट किया, और अब हम 75% हाउसेस पे जाके हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप एक साल पहले ये आंकड़े देखें तो इट वाज कितना 40%। तो इट इज़ वेरी अ ग्रेट अचीवमेंट, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्हाई वाज दिस कैंपेन नेसेसरी? द स्टेट ऑफ केरला हैज अचीव अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन थैंक्स टू वेरियस डेवलपमेंटल फैक्टर एसोसिएटेड विद द स्टेट इन कोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे इस स्टेट ने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अचीव किया है हाइजीन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर क्या रखती है कि जो भी इसके वर्कर्स काम कर रहे हैं ना इन क्रिएटिंग द हिस्ट्री, वो यहाँ पे मैटर करता है। इन अर्ली डेज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कंजप्शन generated from consumption, mostly organic, would mostly be put in use in backyard of the same house. ठीक है, एज अ मैन्योर के तौर पे वो घर के पीछे ही रखते थे। However, post liberalization and the maternity of production and consumption changed significantly. Kerala being a rapidly urbanizing society, both spatially and temporarily, where the share of agriculture in the state GDP is less than 10%. Consumer behavior is also changed exponentially to market-driven products. The maternity of these new products led to a situation where not only did the waste generated increase manifolds, it also could not dispose or absorbed in backyards. Hence it started spreading within neighborhoods and localities. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज बीइंग डन व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट रियलाइज दैट द स्पिरिट ऑफ पर्सनल हाइजीन हैड नॉट ट्रांसलेटेड इनटू क्लीन एंड हाइजीनिक पब्लिक स्पेस, अ हाई डेसिबल कैंपेन अलॉन्ग विद स्ट्रैटेजिक एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन वॉज प्लान्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट टू मेक केरला गार्बेज फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब स्टेट गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि जो पर्सनल हाइजीन है और जो पर्सनल हाइजीन है, स्टेट का जो स्पिरिट है, ये हमें यहाँ पे क्लीन और हाइजीन होने नहीं देगा, तब यहाँ पे एक कैंपेन लेकर आया गया कि केरला को गार्बेज फ्री बनाना है। और ये जो कैंपेन है उनके लोकल गवर्नमेंट जो है सेल्फ गवर्नमेंट वो यहाँ पे लेके आते हैं। द कैंपेन वॉज टाइटल मनिया मुक्तम नवा केरलम वेस्ट फ्री केरला, कनेक्टिंग ऑल की स्टेक होल्डर्स एंड एजेंसी वर्किंग इन डोमेन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जो कैंपेन था जिसका टाइटल था वेस्ट फ्री केरला, ये इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कनेक्ट करता है। एजेंसीज जो कि काम करते हैं फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, उनको ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, और वहाँ से ये धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किए और ये सक्सेस के ऊपर आप ये देखेंगे कि वो पहुंच रहे हैं। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्वच्छ भारत अभियान? जैसा कि आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान का 1.0 भी है, 2.0 भी है। ओके, स्वच्छ भारत अभियान जो कि चलाया गया था, ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए 2014 में इसको लेकर आया गया था। ओके, और ये टॉप टू बॉटम मिशन है, मोड फॉर बोथ रूरल और अर्बन इंडिया। ठीक है, दोनों के लिए है, रूरल एरिया के लिए भी है, अर्बन इंडिया के लिए भी है। द SBM दैट इज स्वच्छ भारत मिशन फॉलो अ फ्रेमवर्क वेयर पीपल एट द टॉप लेवल डिसाइड हाउ मेनी टॉयलेट्स शुड बी बिल्ट, हाउ मेनी सीवेज ट्रीटमेंट plants should be constructed, how many waste treatment plants should be sanctioned, etc. It was and continue to be a supply driven chain where cities try to fit themselves in that particular framework. ठीक है, तो जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, ये एक टॉप लेवल डिसीजन है, मतलब कितने टॉयलेट बनने चाहिए, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने चाहिए, कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे यहाँ पे प्लान करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लेकिन जो यहाँ पे कैंपेन चलाया गया था वेस्ट फ्री केरला, इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्वच्छ भारत मिशन, ये आप लोगों को यहाँ पर ही पता चलेगा। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड
is primarily for behavioral change where massive participation of people is needed and ensured through various exercises। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप इस कैंपेन में बहुत सारे पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे एक्सरसाइजेस यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन्होंने ये जो कैंपेन है उसको स्वच्छ भारत मिशन से बिल्कुल भी अलग कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी आई थिंक इंपॉर्टेंट है नहीं, सो इसके अंदर और कुछ हम डीपली जाएंगे नहीं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ट्रम्प रिपीट्स अ क्लेम ऑफ यूएस मेडिटेशन ऑफर्स हेल्प्स टू सॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ था, इसमें सबसे पहले ट्रंप जी ने बोला कि उन्होंने यहाँ पे ये सीज़ फायर करवाया है। ठीक है, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि वी डायरेक्टली कम अहेड टू टॉक ऑन सीज़ फायर, हम डायरेक्टली आगे आए और एक दूसरी कंट्री से हमने बात किया और सीज़ फायर किया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने अगेन ये रिपीट किया है कि यूएस की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे सीज़ फायर हुआ है। और इन्होंने कहा है कि जो कश्मीर का जो डिस्प्यूट है बहुत लंबे समय से हमें यहाँ पे देखने को मिला है, उसको भी ये सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखने को यहाँ पे मतलब वो रहेगा कि क्या इंडिया मतलब कि ये जो हेल्प है, ये जो ऑफ़र आया है डोनाल्ड ट्रंप जी से, वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडियन मिलिट्री पनिश्ड टेररिस्ट एंड एंटी इंडिया फोर्सेस सेज राजनाथ सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है 4 दिन का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, और इंडियन आर्म फोर्सेस ने यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस को, साथ ही साथ यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, सीधा सीधा उनको सपोर्ट था पाकिस्तान के मिलिट्री का। ओके, उनको यहाँ पे एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है और यहाँ पे वार्न किया है कि अगर आगे से कुछ ऐसा होता है तो इट विल बी रिकॉग्नाइज एज अ वॉर। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लैरिफाई इफ गवर्नमेंट एक्सेप्टेड थर्ड पार्टी मेडिटेशन ऑन कश्मीर सेज कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि अगर यहाँ पे किसी तीसरी कंट्री का इस मेडिटेशन में हाथ है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और क्लैरिफाई कीजिए। ये यहाँ पे कांग्रेस ने संडे को यहाँ पे कहा है और गवर्नमेंट से पूछा है कि अगर है ऐसा तो प्लीज़ लेट अस नो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 14th पेज पे अगर आप आइएगा तो टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया रिमेन्स एट 2.0, बिहार रिकॉर्ड हाईएस्ट काउंट एंड बंगाल लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ये अभी भी 2.0 है और बिहार में अगर आप देखें तो ये 3.0 है। तो अब तक का सबसे हाईएस्ट जो फर्टिलिटी रेट है वो कहाँ पे है, बिहार में है, और बंगाल में अब तक का सबसे लोवेस्ट है, 1.4 के आसपास है बंगाल में। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट सारी चीज़ें मेंशन की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। बिहार में 3.0 है, वेस्ट बंगाल में 1.4 है, और आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से तो इन चीज़ों में यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। बट हालांकि टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आप देखें तो एवरेज फर्टिलिटी रेट अगर आप देखें तो ये 2.0 के आसपास है। यूजीसी ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि सीट्स को इंक्रीज़ करें एंड जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एडमिट करें। इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इन्होंने ये सारे परमिशंस दिए हैं और ये सारे ऑर्डर्स दिए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। वर्ल्ड सेक्शन में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो यूक्रेन के यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की जी, ये एग्री हो चुके हैं कि वो जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी से वो बात करेंगे, आमने सामने अब बातचीत होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि इसमें किसका हाथ है, ट्रंप जी का हाथ है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी का बहुत बड़ा हाथ है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आईपीएल को लेके अब तक यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया नहीं है। हालांकि अब तक के लिए 1 सप्ताह मतलब 7 दिन के लिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप इसके ऊपर भी न्यूज़ आ जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो फ़्लाइट की सर्विसेज थी जो कि बंद कर दी गई थी 15 मई तक, इसको वापस से रिज्यूम कर दिया गया है और कुछ एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए ये खोल दिया गया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।